ओके। हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता सर फ्रॉम एबी क्लासेस। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, ठीक है, तो ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ए और बी नॉन नेगेटिव मतलब ए कुड बी जीरो, इट कुड बी वन, इट कुड बी ऑल पॉजिटिव इंटीजर, बट नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, नॉन नेगेटिव। आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है। क्वेश्चन में कई बार अपने को नॉन नेगेटिव बोलेगा, कई बार पॉजिटिव बोलेगा। तो पॉजिटिव दिया है तो जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, बट नॉन नेगेटिव दिया है तो जीरो को इंक्लूड करना है। इसका रिफ्रेजिंग भी कर देता है कई बार। अगर नेचुरल नंबर बोल देता तो नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है? वन से चालू होता है। या नेचुरल नंबर और पॉजिटिव का मतलब ऑलमोस्ट सेम हो गया, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब सेम हो गया। होल नंबर दे देता तो होल नंबर में अपने कहाँ से चालू होता है? जीरो से चालू होता है। तो होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर आर वन एंड द सेम थिंग। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। तो इफ एन बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, सिक्स टू द पावर ए एंड 12 टू द पावर पी आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 24। तो मतलब जो सिक्स टू द पावर ए है और 12 टू द पावर बी है, ये 24 से डिवाइड नहीं होते। मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होता है? अगर हम सिक्स लिख रहे हैं तो सिक्स इज नथिंग बट टू इंटू थ्री। सो बोथ टू एंड थ्री आर फैक्टर्स ऑफ सिक्स। फैक्टर्स नंबर को डिवाइड करता है। मल्टीपल से मल्टीपल नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो सिक्स इज अ मल्टीपल ऑफ टू एंड थ्री। सिक्स इज डिविजिबल बाय बोथ टू एंड थ्री। तो अगर लिखा है कि सिक्स टू द पावर ए एंड 12 टू द पावर पी, दोनों के दोनों 24 के मल्टीपल नहीं है, मतलब 24 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इनमें से कौन सा, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, इनमें से कौन सा ए प्लस बी नहीं हो सकता है? क्लियर? तो अभी अपन देखते हैं क्या करना है इसमें। ठीक है, तो अपन पहले देखते हैं सिक्स टू द पावर ए इज नथिंग बट टू टू द पावर ए इंटू थ्री टू द पावर ए, राइट। और 24 की बात करें तो 24 क्या होता है? 8 इंटू थ्री या टू का क्यूब इंटू थ्री पावर वन। तो अगर हम ए का वैल्यू जीरो पुट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू पावर जीरो, थ्री पावर जीरो, 24 से तो डिवाइड नहीं होगा वन। ठीक है, ए का वैल्यू वन पुट करें विच इज नथिंग बट सिक्स। सिक्स 24 से 24 से डिवाइड नहीं होता। ए का वैल्यू टू भी पुट कर दे रहे हैं तो 36 भी 24 से डिविजिबल नहीं है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही हमने ए का वैल्यू थ्री पुट किया, हमको सिक्स टू द पावर ए मिल गया, टू का क्यूब थ्री पावर थ्री। अब ये तो 24 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है अपने को, टू का क्यूब भी है, थ्री पावर वन है, तो ऑब्वियसली हमको नाइन मिलेगा और डिविजिबल मिल जाएगा। इसका मतलब आई कैन पुट ओनली दीज थ्री वैल्यूज ऑफ ए बेस्ड ऑन द अबव कंडीशन। इन कंडीशन के बेसिस पे हम यही तीन वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब सिमिलर लॉजिक से 12 को भी निपटा देते हैं। ठीक है, तो 12 कितना होगा? टू का पावर फोर इंटू थ्री है, फोर को मैं टू का पावर टू लिख दूं तो ये टू का पावर, सॉरी ये बी है, मैंने ए लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी 12 पावर बी, तो 12 पावर टू बी इंटू थ्री का पावर बी। फिर से हम देखते हैं हम बी का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। तो बी का वैल्यू जीरो पुट किए तो 12 पावर जीरो इज वन, वन इज नॉट डिविजिबल बाय 24, ऑब्वियस है, राइट। दूसरा, अगर हम टू पुट कर दिए तो 144, 12 का स्क्वायर आ गया, 144 24 से डिवाइड हो रहा है क्या? अगर हमको नहीं भी समझ में आ रहा तो हम यहाँ पे वन पुट किए तो टू का पावर टू, थ्री का पावर टू, तो ये टू के क्यूब से तो डिविजिबल नहीं है, ऑब्वियस है, राइट। तो गड़बड़ हो गई क्या? सॉरी, हाँ, बी का वैल्यू वन पुट किए थे, सॉरी बी का वैल्यू वन पुट किए थे, नहीं नहीं नहीं, बी का वैल्यू क्या पुट करना था? वन पुट करना था। तो 12 पावर वन, ऑब्वियसली 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? वन आएगा। वन बी, वन इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पॉसिबल वैल्यू। बट जैसे ही हम बी का वैल्यू टू पुट करेंगे तो 12 टू द पावर टू बिकम्स टू टू द पावर फोर इंटू थ्री टू द पावर टू। Now this part is divisible by 2 cube and 3 power 1. So I cannot put any value of b which is in excess of 2. तो b का क्या वैल्यू आएगा? सिर्फ दो वैल्यू आएगा, 0 एंड 1। तो a प्लस b का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? 0 प्लस 0 0 हो सकता है, 0 प्लस 1 1 हो सकता है, जीरो के साथ कॉम्बिनेशन करता हूँ, वन प्लस जीरो वन लिख दिया, वन प्लस वन टू भी हो सकता है,
2 + 0 2 लिखा हुआ है, 2 + 1 3, तो ये ही 4 वैल्यू हमारी पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, तो 2 भी नहीं हो सकता, मतलब 2 इज अ पॉसिबल वैल्यू, 1 is a possible value, 3 is also possible value, but 4 is not a possible value of a plus b. होपफुली ये फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और आप ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को फ्यूचर में सॉल्व कर सकते हो। हैव अ वंडरफुल डे गाइस, थैंक यू।